भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे हमने गायत्री मंत्र का 108 बार जब चूहों को सुनवाया, और जिनको पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो गया था और जिनको हमने ऑटिज्म पैदा कर दिया था, वो बच्चे पूर्ण स्वस्थ हो गए। आदमी की चेतना क्यों नहीं उन्नत होगी? ये रिसर्च किया है हमने, ऐसे नहीं बता रहे आपको। ओंकार गायत्री का ध्यान करो और गोघृत का पान करो, गाय का घी पिया करो। 1 चम्मच ये गाय का घी पहले तो यज्ञ भगवान को अर्पित करो, और 1 चम्मच ऐसे फिर अपने भीतर भी तो भगवान है ना, भीतर वाले भगवान जी को अर्पित करो। 1 ही चम्मच पीना है, घी ज्यादा है इसका मतलब खुद ही नहीं पी जाना, अपने बच्चों को पिला देना। पी जा बेटा। हाँ, ये भी हमारी पहलवान बेटी है। अपने बच्चों को ऐसे घृत पान कराया करो। फिर 1 चुटकी नमक लो बेटा, 1 चुटकी नमक तुम भी लो, पूरी कटोरी मत खा जाना। और फिर गरम गरम पानी, गरम गरम जो पानी है ना, ये पीना चाहिए। गरम गरम पानी पीना, ताता ताता। इससे पूरा फिर घी शरीर में समा जाएगा। 100 साल तक दिमाग अच्छा होगा, 100 साल तक दिमाग अच्छा रहेगा, आंखें अच्छे रहेंगी, चेहरा चमकता रहेगा, और हड्डियां, मांसपेशियां सब मजबूत रहेंगी। बड़ा जबरदस्त है। सुबह सुबह 1 चम्मच घी पियो और 100 साल स्वस्थ होकर के जियो। ला, इतना बड़ा मंत्र है। ये दुनिया के झूठे लोगों ने सबसे बुरा काम ये किया, हमारा घी खाना छुड़वा दिया। घी मत खाइयो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। दिमाग का दिवालिया निकल गया, हार्ट का दिवालिया निकल गया, हड्डियों का दिवालिया निकल गया, चमड़ी का दिवालिया निकल गया। ऐसे बावड़े बावड़े घूम रहे, न चेहरे पर ओज तेज है, न नूर है, बाल उड़ गए सिर के, और भीतर से दिमाग खोखला हो गया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी हो गई, आंखों की रोशनी कम हो गई। ये घी छोड़ने से हानि हुई है। रिफाइंड ऑयल खाने लगे, जंक फूड, फास्ट फूड खाने लग गए। सुबह सुबह योग करो, पुरुषार्थ करो, ये सब पुरुषार्थ छोड़ के प्रमाद में पड़ गए, इसलिए गड़बड़ हो गई। फिर मेधावटी खाओ। क्या खाओ बोलो? मेधावटी खाओ। गायत्री मंत्र का जप करो, आज दिमाग 100 साल तक एकदम टनाटन रहेगा। कभी सिर में दर्द आज तक हमको नहीं हुआ। सिर में दर्द होता है जी, माइग्रेन पेन होता है जी, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा जी, नींद नहीं आती जी। अरे मेधावटी खा। क्या खाना बोलो? मेधावटी, जोर से बोलो। जिन्होंने मेधावटी खाई उनकी मेधा, ओम याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तयामा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। मेधावटी खाई और मेधेष्टि से हवन किया और बुद्धि इतनी प्रबल हो गई। आज जो योग कर रहे हैं, गायत्री मंत्री को उपासना कर रहे हैं, गाय का घी पी रहे हैं और मेधावटी खा रहे हैं, उनके दिमाग इतने तेज हो गए हैं कि आने वाले समय में वही विश्व का नेतृत्व करेंगे। बाकी तो दिमाग का दिवालियापन, बाकी लोगों ने तो दिमाग का दिवालिया निकाल रखा है। बहुत जोरदार काम है। हाँ सुनो, मेधावटी का मैंने प्रयोग करवाया, आज से नहीं 35 सालों से।
जिनको नींद नहीं आती थी उनको नींद आने लग गई, जिनको पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया था, मेधावटी के साथ मेमोरी ग्रिड और दे दी, ओमेगा और दे दिया, और पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया ठीक हो गया, अनिद्रा ठीक हो गई, नींद अच्छी आने लग गई। बच्चे जो एकदम ठप्प थे उनकी मेमोरी शार्प हो गई, आईक्यू लेवल बढ़ गया, नंबर अच्छे लेकर के आ रहे हैं और कंपटीशन में टॉप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सारा देश और सारी दुनिया सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का जप करे, योग करे, यजन करे, मेधावटी का सेवन करे और विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे बच्चे तैयार हो, ऐसे योगी तैयार हो। ये महिमा 7 से 14 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में क्या क्या करना है। एक तो सुबह उठ करके हमारे साथ ऐसे पावर योग करना, रात को त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, या जो कमज़ोर कोठा है जिनका फिर भी कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट है, फिर थोड़ा सुबह सुबह धूप में बैठना, उनको स्नेहन, स्वेदन, ये 7 दिन हम यहाँ जो ये कर देते हैं ना, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य अभ्यंग, जो स्टीम देते हैं, मड थेरापी बड़ी ज़बरदस्त है, मड थेरापी। और हाँ, बस्ती एनिमा, उसमें त्रिफला पानी से, नींबू पानी से, और जो मेरी तरह से इंटरमिटेंट उपवास करते, मैं 16 घंटे का उपवास करता हूँ, और आजकल तो पूर्ण उपवास कर रखा है मैंने, दूध पर उपवास कर रखा है, दूध पर, और 12 बजे खा के फिर अगले दिन 12 बजे खाना। एक तरह से हकीकत में बोला जाए तो थोड़ा बहुत बीच में दूध या कोई रस पी लिया अलग बात है। तो इंटरमिटेंट उपवास करने से पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी हम पीते हैं लगभग 3-3.5 लीटर, और डिहाइड्रेशन भी उससे नहीं होता, और पूरे शरीर की गंदगी साफ़ हो जाती है। कपालभाति कर लेते हैं, उससे किडनी एक्टिव रहती है, और पानी के माध्यम से सारा शरीर का दोष पानी में घुल करके शरीर से बाहर निकलता है। कुछ पानी से निकल जाता है, मलमूत्र से निकल जाता है, कुछ पसीने से निकल जाता है, और कहीं कचरा जमा नहीं होता। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ना, जब हम ऐसे ये 100 बार तो ये कर लेते हैं, और फिर ये कर लेते हैं ऐसे, ये सर्वासन, और सीधे लेट करके चलो बच्चों ये ऐसे, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ओबेसिटी भी कम हो जाती है, और पूरा ऊर्जा का एक संचार हो जाता है। जितनी ज़्यादा शरीर के अंदर खून की गति अच्छी होगी, प्राण की गति अच्छी होगी, शरीर में जितनी गतिशीलता होगी, जितना एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा, प्राणों का, ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, पानी पूरा मिलेगा, और तो कहीं पर भी ये प्लास्टिक के कण इकट्ठे होकर के कैंसर का रूप नहीं लेंगे, टीबी का रूप नहीं लेंगे, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज़ का रूप नहीं लेंगे। दिमाग में प्लास्टिक के कण चले जाएं तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, और आँखों में ये कण चले जाएं, सूक्ष्मतम कण जाते हैं वहाँ पर, छोटे तो जा ही नहीं पाते। भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, तो इससे मैकुलर डिजनरेशन, आँखों की समस्या, आँखों से देखने के, कानों से सुनने की समस्या, थायराइड में, गले में, जैसे मैं बता रहा था लाली के कण चले गए तो फिर उसके गांठ हो गई थी, उसने तो गोधन अर्क पिया, वृद्धिवाधिका वटीली, और उसका गांठ ही ठीक हो गई उसकी। लो कितना गजब है साहब, पूरा अच्छा हो गया गांठ का कबाड़ा। और पेनक्रियाज में इकट्ठा हो जाए तो शुगर, पूरे ब्लड सर्कुलेशन में इकट्ठा हो जाए तो ब्लड प्रेशर। तो ये सब ताना बाना बदलना पड़ेगा। और सच में ये जो सूक्ष्म प्लास्टिक के कण अंदर जा रहे हैं ना, ये ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। और माताओं बहनों के दूध में, फिर जो नवजात शिशु हैं उनके खून में जा रहे हैं। तो हमारे खून से लेकर के, माताओं बहनों के दूध से लेकर के हमारे डीएनए में, मैं कहता था भाई हमारे डीएनए में ऋषित्व है, देवत्व है, योग है। अब लोग कहेंगे हमारे डीएनए में प्लास्टिक है, हमारे डीएनए में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़ है, हमारे डीएनए में कोरोना का असर अभी भी है। ये सब रोग भोग ऐसे कुचक्कर चल रहा है ना, इससे तो लोगों को बचाना ही पड़ेगा। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे विवेकी बनाना पड़ेगा। बाज़ार में जाते हैं तो झोला लेकर के जाना पड़ेगा। हाँ, बाज़ार में जाएं तो झोला लेकर के जाएं, वहाँ से ऐसे हाथ
झाड़ करके ऐसे चल देते कि भाई वहाँ से प्लास्टिक की थैली मिल ही जाएगी ना। पहले लोग अपने घरों से झोला लेकर के चला करते थे। तो कुछ कुछ पहल हमें करनी पड़ेंगी। ये चाय, ये कॉफ़ी, ये टिफ़िन, ये पानी की बोतलें, ये प्लास्टिक के थैले थैलियाँ और ये सब बहुत सारा झमेला है ना, इससे काफ़ी चीज़ों से तो हम अपने आप को उभार सकते हैं। तो कुछ तो प्लास्टिक के उसमें ही पैक करके रोटी सब्जियां पूरी वो लेके चल पड़ते हैं। और अब थोड़ा एल्युमिनियम का भी अभी प्रचार बढ़ रहा है, वो इससे तो थोड़ा सेफ़ है, लेकिन उसके ऊपर भी आगे अब क्या दुष्प्रभाव आएंगे तो वक्त के साथ पता लगेगा।